डॉक्टर ईशू कालरा। जैसा कि बच्चों, जब हमने चिल्ड्रन डे पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था जिसमें हमने बोला था सब बच्चे पोएम तैयार करेंगे, तो जो बच्चे पोएम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कल्चर प्रोग्राम में एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट किया था, उन बच्चों को आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे और वो भी नेशन एज के माध्यम से, द नेशन एज के सौजन्य से सेंट टर्निंग कॉन्वेंट स्कूल में जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट जो किया था चिल्ड्रन डे के लिए। मैं रेस्पेक्टेड सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर बच्चों को कुछ बताएं। लकी है, सौभाग्यशाली है आपके बच्चे कि आज आपके बीच में डॉक्टर ईशू कालरा जी उपस्थित हैं, जो डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, और आज आपको वो इसके बारे में बताएंगे। सेंट कॉन्वेंट स्कूल और नेशन डॉक्टर ईशू कालरा जी और डॉक्टर राघव माथुर डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, और नेशन एज का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जो ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आज इस स्कूल में आके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिल सकूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक लेक्चर के फॉर्म में नहीं रखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप उसका आंसर देते जाएंगे और सबको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहला मेरा छोटा सा और सबसे इजी क्वेश्चन है कि हमें कितनी बार ब्रशिंग करनी चाहिए? अच्छा, तो 3 आंसर है हमारे पास, 1, 2 और 3। 2 कौन कौन कह रहा है? तो जो 2 कह रहे हैं, वेरी गुड। हमें 3 नहीं बेटा, हमें 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए। एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। ठीक है, और रात की ब्रशिंग सुबह की ब्रशिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? ताकि रात को अगर हम अपने टीथ क्लीन करके सोएंगे तो रात भर बैक्टीरिया वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपके टीथ शाइनिंग और वाइट रहेंगे। आपको कुछ क्या नहीं? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे सब पेशेंट भी पूछते हैं और शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ब्रश कितनी देर करना चाहिए? बताइए, एनी गेसेस? 15 मिनट, 5 मिनट, 2। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध। आप खड़े हो जाइए, इधर आइए। हाँ, ये कह रहे हैं 2 मिनट, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके लिए क्लैपिंग करिए। तो बेसिकली एवरेज टू ब्रशिंग टाइम 2 मिनट्स होता है। अगर हम इससे बहुत ज्यादा ब्रश कर रहे हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि हम अपने टीथ को और हार्म कर रहे हैं। अगर आप बहुत देर तक रगड़ते रहते हैं तो क्या होगा, आपके दांत जल्दी घिस जाएंगे। तो 2 मिनट से बिना, अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहता है कि हमें अपना टूथब्रश चेंज कब करना चाहिए? गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है तब। और कोई? 1 मंथ। एनीवन एल्स? 1 मंथ। और कोई आप बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बच्चे वहाँ हाथ उठा रहे हैं पर खड़े नहीं हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, एवरेज टाइमिंग जो रहती है
3 to 4 मंथ्स रहती है। जो हमारा टूथब्रश है हमें 3 to 4 मंथ्स में चेंज कर लेना चाहिए। अगर हमारी ब्रशिंग प्रॉपर है, यानी कि आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए कर रहे हैं, सब अगर आइडियल चल रहा है तो आपका टूथब्रश 3 to 4 मंथ्स में जनरली खराब हो जाता है, उसके ब्रिसल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तब आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे उपस्थित हैं और नेशन एज का धन्यवाद करना चाहूँगी और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आज इस स्कूल में आके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिल सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको एक लेक्चर के फॉर्म में नहीं रखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप उसका आंसर देते जाएंगे और सबको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहला मेरा छोटा सा और सबसे इजी क्वेश्चन है कि हमें कितनी बार ब्रशिंग करनी चाहिए? 3 बार। अच्छा, तो 3 आंसर है हमारे पास, 1, 2 और 3। 2 कौन कौन कह रहा है? तो जो 2 कह रहे हैं वेरी गुड। हमें 3 नहीं बेटा, हमें 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए, ट्वाइस। एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। ठीक है, और रात की ब्रशिंग सुबह की ब्रशिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? ताकि रात को अगर हम अपने टीथ क्लीन करके सोएंगे तो रात भर बैक्टीरिया वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आपके टीथ शाइनिंग और वाइट रहेंगे। आपको कुछ कहना है बच्चे? नहीं? ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे सब पेशेंट्स भी पूछते हैं और शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ब्रश कितनी देर करना चाहिए? बताइए, एनी गेसेस? 15 मिनट, 5 मिनट, 2। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध। आप खड़े हो जाइए, इधर आइए। हाँ, ये कह रहे हैं 2 मिनट और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके लिए क्लैपिंग करिए। तो बेसिकली एवरेज टूथ ब्रशिंग टाइम 2 मिनट्स होता है। अगर हम इससे बहुत ज्यादा ब्रश कर रहे हैं तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि हम अपने टीथ को और हार्म कर रहे हैं। अगर आप बहुत देर तक रगड़ते रहते हैं तो क्या होगा, आपके दांत जल्दी घिस जाएंगे। तो 2 मिनट्स इज इनफ। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं तो 2 मिनट्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रहता है कि हमें अपना टूथब्रश चेंज कब करना चाहिए? गंदा हो जाता है तब। और कोई? 1 मंथ। Anyone else? 1 month। और कोई आप बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? कुछ बच्चे वहाँ हाथ उठा रहे हैं पर खड़े नहीं हो रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, एवरेज टाइमिंग जो रहती है 3 to 4 मंथ्स रहती है। जो हमारा टूथब्रश है हमें 3 to 4 मंथ्स में चेंज कर लेना चाहिए। अगर हमारी ब्रशिंग प्रॉपर है, यानी कि आप 2 बार ब्रश कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए कर रहे हैं, सब अगर आइडियल चल रहा है तो आपका टूथब्रश 3 to 4 मंथ्स में जनरली खराब हो जाता है, उसके ब्रिसल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तब आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। अब हमें ये बताइए कि हमें अपने डेंटिस्ट को सबसे पहली बार कब विजिट करना चाहिए? डेंटल डॉक्टर पे बच्चे को सबसे पहली बार कब जाना चाहिए? चलिए, देखिए, जब हमारे मुंह में फर्स्ट टूथ आता है, चाहे हमारा एक दांत भी आ गया, दैट इज द टाइम जब हमें ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और हमें सबसे फर्स्ट टाइम अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि वो हमें ओरल हाइजीन के सारे प्रॉपर मेजर्स और प्रोसीजर्स बता सकें। ठीक है, और आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है?
किसी को अपने दांतों के लिए पूछना है तो बोलिए, पूछना पूछो। हाँ, नहीं पूछना है। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, टूथब्रश आप सब करते हैं, ब्रशिंग करते हैं। टूथब्रश के अलावा भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस होता है एक पतला थ्रेड जिससे आप टीथ के बीच में क्लीन कर सकते हैं। जनरली वही एरिया रहता है जहाँ पे फूड डिपॉजिट होता है और कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रशिंग के साथ सेकेंड चीज क्या जरूरी है? फ्लॉस। ठीक है, आगे से क्या होता है? फ्लॉस। वेरी गुड। फ्लॉस क्या होता है? एक पतला सा थ्रेड होता है जो आपके टीथ के बीच में जाके वहाँ पे क्लीनिंग करता है। ठीक है, अब टीथ की बात हो गई, फ्लॉस की, ब्रश, ये सब हो गया। अब आपकी टंग कौन कौन क्लीन करता है? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ब्रशिंग के साथ आपकी टंग क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली बहुत लोग कहते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल आती है, हम प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, तो टंग क्लीनिंग भी साथ में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हाथ नीचे कर लो बच्चे। ठीक है, और जंक फूड नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके टीथ पे भी स्टिक कर जाता है। ब्रशिंग के बाद भी वो प्रॉपर नहीं निकल पाता है, 1-2 दिन तक वो वहीं पे स्टे कर जाता है। तो आपको क्या लेना चाहिए डाइट में? फ्रूट्स, फाइबर, सैलेड, मिल्क, चीज़ तो पसंद है? चीज़ में भी कैल्शियम होता है, तो आप चीज़, कर्ड, मिल्क सब ले सकते हैं। अगर आपको, चलिए एक लास्ट चीज़ और बताते हैं। चलो लास्ट मैं कंक्लूड कर रही हूँ। बस बच्चे, आप लोग उत्सुकता से वेट कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट्स का, मुझे मालूम है। लास्ट चीज़ ये कहेंगे, जैसे आप ये कहीं पे भी आपको अपने टीथ में कुछ ब्लैकनिंग दिखती है या फिर कोई भी निशान दिखता है ब्राउन, ब्लैक, येलो कलर का, दैट मीन्स वहाँ पे आपका टूथ डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, यानी कि वहाँ पे सड़न पैदा होनी चालू हो गई है। तो अगर आप उस पर स्टार्टिंग से ध्यान देते हैं तो वो वहीं का वहीं उसमें से इन्फेक्शन निकाल के आपका डेंटिस्ट क्या करेगा? उसको फिल कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है कि जब हमारे दांत में दर्द होगा तब हम जाके डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि टूथ पे ब्लैक कोई निशान है या फिर अगर आपको लगता है आपके मुंह से स्मेल आ रही है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको फौरन क्या करना है? डॉक्टर पे जाना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर काला जी। आपके माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छी जानकारियाँ स्वास्थ्य संबंधी मिली, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स टीथ ही होता है। कोई जिसके दांत नहीं होते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं तो दांत चले जाते हैं तो फेस भी ख़राब लगने लगता है और खाने का स्वाद भी चला जाता है। अगर टेस्टफुल चाहिए खाना तो हमारे दांत रहने चाहिए। तो बच्चों को विशेष रूप से, जैसा कि डॉक्टर ने बताया आपको कि ब्रश करना है डेली, और जो बताया वो सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है कि कितने टाइम ब्रश करना है, कब आपको अपना ब्रश चेंज करना है, कब डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। ये विशेष 3 बातों का ध्यान रखना है। अब आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप लोगों को कहा कि हमने कार्यक्रम किया, वीडियो आप लोगों ने भेजी थी चिल्ड्रन डे पे, तो उसके आधार पे सब बच्चों ने बहुत ही सुंदर किया है। लेकिन उसमें से 10 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं जिनका बहुत अच्छा आया है। वीडियो सबका है हमारे पास। उस पर डिसाइड होने के बाद द नेशन एज ने डिसाइड किया है, और उसके बाद आज आपको अभी डॉक्टर काला जी के माध्यम से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अब मैं फिर पुनः रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर काला जी से कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बच्चों का उत्साहवर्धन करें।
डॉक्टर जी। कशिश क्लास 5 इन्होंने एक सॉन्ग प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था चिल्ड्रन डे के लिए। नेक्स्ट अनिरुद्ध खींची क्लास पीजी, इन्होंने डायलॉग डिलीवरी दी थी। 1 मिनट बेटा, एक बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट जी कश्यप क्लास 5 इन्होंने भी एक सॉन्ग प्रस्तुत किया था चिल्ड्रन डे के लिए। नेक्स्ट आराध्या राठौर क्लास 1। आपको स्पीच बोला था, याद है कुछ? Children's Day is a very happy day for all the children. It is celebrated on 14 November. रविका शर्मा क्लास 1 सॉन्ग प्रेजेंट किया था। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चार तारों को उड़ने की आशा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज राधिका वर्मा क्लास 8 इन्होंने भी एक चिल्ड्रन डे के लिए सॉन्ग प्रेजेंट किया था। राधिका कम। चाचा नेहरू का बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। चाचा नेहरू ने देखे थे नव भारत के सपने, पूरा कर सकते थे बस बच्चे मिलकर उनके। वेरी गुड। थैंक यू। लास्ट इज गर्व वर्मा क्लास 5। प्लीज कम गर्व। इन्होंने भी स्टोरी टेलिंग। Happy Children's Day, Happy Children's Day to children all around the world. Happy Children's Day, Happy Children's Day. Let's celebrate all together. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोगों ने नेशन एज के माध्यम से कुछ बुक्स कलेक्ट करी हैं जो हम स्कूल की लाइब्रेरी में ऐड कर रहे हैं। ये कुछ स्टोरी बुक्स और कुछ नॉलेजेबल बुक्स हैं जो हम चाहते हैं कि आप बच्चे सब इसको लें, इसको अच्छे से पढ़ें और अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बुक्स पढ़ने में। तो ये बुक्स हम लर्निंग कॉन्वेंट स्कूल में लाइब्रेरी में दे रहे हैं और आप बच्चों को जो भी बुक पढ़नी हो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। पढ़कर और फिर आप अपनी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ा सकते हैं और आपको ये स्टोरीज पढ़ने में एंजॉय भी होगा और आपको बहुत सी स्टोरीज में बहुत चीज़ों की नॉलेज भी मिलेगी। जैसे हमारे पुराने चाणक्य को आप जानते हैं, उनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद जीके की बुक्स हैं और जो भी मेंटल की बुक हैं, ये सब बुक्स आप पढ़ें और इसको लें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। ठीक है, ओके। थैंक यू रति मैम और थैंक यू डॉक्टर रेशु कालरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को आकर यहाँ कुछ समझाया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना इतना वेस्ट कीमती टाइम हम लोगों को देने के लिए और मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना वेस्ट कीमती टाइम हम लोगों को दिया और हम लोगों को इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें समझाई
और मैं मैम का भी थैंक्स करता हूँ जो वो हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लाई हैं जिनको हम पढ़ के हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो नेशन एज की इस संस्था को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सेंट लर्निंग कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलती है। तो थैंक्स एवरीवन।